जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तजनों, आज मैं दो विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। समाज को ऐनक दिखाने के लिए कि आज वृद्ध माता पिता को सेवा क्यों नहीं हो रहा है। इसका मूल जो कारण है ये है दहेज। जो वृद्ध माता पिता को आज सेवा नहीं हो रही है, वही माता पिता अपने बच्चे को जवानी में बेच देते हैं दहेज के नाम पर। और जब अपने पुत्र का शादी के योग होते हैं, कोई कन्यागत उनके लड़का पर आता है देखने के लिए, तो उन्होंने अपने लड़का का विषय में बताते हैं कि मेरा लड़का बीएससी है, तो मेरा लड़का एमएड है, तो मेरा लड़का पीयू है, तो मेरा लड़का बीटेक है, तो मेरा लड़का एमटेक है, मेरे पे इतना ज़मीन है, इतना मकान है, इतना गज है, इतना बीघा है। ये सब बताने के पीछे उनका एक ही मकसद रहता है कि मैं अमीर आदमी हूँ और अमीर घर की हमको बच्ची चाहिए और हमको दहेज चाहिए। और लड़की वाले भी, लोभ हर पाप का बाप है। लोभ में अपनी बच्ची को खुशी के लिए, सुखी के लिए उनकी मकान, उनकी लड़के का योग्यता और ज़मीन जायदाद देख करके मुँह मांगा पैसा उनको दे दिया जाता है। ज़िंदगी भर की पूंजी दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कल मैं वृद्ध होऊंगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन एक बार बच्ची को भारी से भारी रकम दे करके, दहेज के रूप में दे करके उनको विदा करता है। लड़की जो आज बेटी है वही कल बहू बनती है और दहेज लेकर आती है। कितना भी दहेज लेकर के आती है, लोभी आदमी को मन तो भरता नहीं है। वो फिर भी उनके मन में रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मेरे पड़ोस में तो वो बेटा की शादी हुई, उसको तो 200 गज ज़मीन मिल गया, उसको तो महंगा वाला रंगीन टीवी मिल गई, तो उसको एलईडी मिल गई, तो उसको तो 31 लाख तिलक मिला, मुझे तो 21 लाख मिला। वो अड़ोस पड़ोस से तुलना करके अपने आप को कम आंकते हैं। लड़की जब विवाह करके अपने ससुराल आती है तो उसको तो बचपन से, जन्म से माँ बाप के पास रही, उसको तो माँ बाप की दशा को पता रहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना खर्च करके, रुपये पैसे कहाँ कहाँ से प्रबंध करके शादी विवाह हमको किए हैं। उनको तो अपना माँ बाप का रहता है चिंता, और यहाँ पर ससुराल वाले को लोभ की चिंता। तो इस बीच दोनों के बीच में होता है रिएक्शन। उसका तो मन अस्थिर रहता ही नहीं है लड़की की, तो विवाद भी होता है, आक्रोश भी पैदा होता है। और वही माँ बाप दहेज के चक्कर में परिवार में प्रेम बैठ नहीं पाता है। माँ बेटी का जैसा प्रेम होता है वैसा ही सासू और बहू का होना चाहिए। तो दहेज एक ऐसा विष है जिस कारण से दोनों में प्रेम बन नहीं पाती है, तो नहीं बन पाती है। तो और दूसरी बात, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि जब आप एक बार बेटा को दहेज लेकर के बेच दिए हैं, तो उस बेटा से आप आशा क्यों करते हैं सेवा करने का बुढ़ापा में। शास्त्र में तो मैं यहाँ तक एक जगह देखा हूँ कि जो माता पिता अपने पुत्र को बेच दिए हैं दहेज के रूप में, अगर वो माता पिता शरीर त्यागते हैं और उस दहेज वाले उस बेटा से अगर मुख अग्नि भी करवाते हैं, तो उसका मुख अग्नि पुत्र वाला सफल नहीं होता है। वो दूसरे के बेटा से मुख अग्नि करवाना या अपना जन्मदाता वाला बेटा से मुख अग्नि कराना, दोनों बराबर है। अगर आप अपना बेटा से मुख अग्नि करवा करके गति पाना चाहते हैं नरक से, तो बेटा को दहेज नहीं ले। बेटा को अगर आप दहेज लेते हैं, अगर वह बेटा आपको मुख अग्नि देता है, आपको कोई गति होने वाला नहीं है। ये शास्त्र संगत बात है। लेकिन आप दहेज सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारे पड़ोस में हमारे भाई बंधु को इतना दहेज मिला है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। खास करके बिहार में, मिथिला समाज में, अगर किसी का बेटा मास्टर बन गया या बैंक में पीओ हो गया
या आईआईटी कर लिया, तब तो समझिए उसके पिताजी चाहे जीवन में ही 10 लाख रुपया नहीं कमाया हो खुद, लेकिन एक बार में चाहता है कि मैं लड़की वाले से तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक ले ही लूँ। उस पैसे को ठाठ से जाएंगे, गहना लेकर के, कपड़ा लेकर के, मार्शल लेकर के, तो स्कॉर्पियो लेकर के, लड़की वाले को पैसे लेकर के, और लड़की वाले जो है के दरवाजे पे जाएंगे। लड़की वाले का भी शान कुछ कम नहीं है। इन्होंने जाते ही पहले देखेंगे कि मैंने इतना लाख गिनती किया तो मेरी बेटी के लिए कितना तोला सोना आया। दहेज के अनुरूप में अगर सोना आया तो ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि बस लड़का वाले ने तो मेरा पैसा बचा लिया, पैसा खा लिया, पैसा रख लिया। तो अगर मैं ये सब चीज़ इसलिए कहना चाह रहा हूँ, समाज को मोटिवेशन कर रहा हूँ, जो माता पिता अपना वृद्ध अवस्था में बहू और बेटा से सेवा चाहता हो वह दहेज नहीं ले। फिर आप देखिए जो आपको कितना सेवा होता है, क्योंकि इमोशनल प्रेम हो जाएगा, आपका एहसान मानेगा वो बहू। जो मेरे सास और ससुर इतना महान है कि दुनिया दहेज लिया और मेरे सासू ससुर देवता स्वरूप दहेज नहीं लिए, हम निःशुल्क इस घर में आए। मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों, प्रिय भक्तजनों, आप लोगों के मन में प्रश्न जरूर आता होगा कि बाबा प्रवचन दे रहे हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज पे इतना बोल दिए, लेकिन खुद भी दहेज लिए होंगे। जरूर आप लोगों के मन में प्रश्न आ गया, लेकिन मैं आपको देवी भागवत हाथ में रख करके बता रहा हूं कि मैंने 2 कन्या की शादी किया है। और जब हम लड़का देखने के लिए गए तो हमारे दोनों ही समझी दहेज का चर्चा नहीं किए। जो हमसे बन पाया अपना वह खर्च हम जरूर किए, लेकिन दहेज के रूप में, दहेज क्या है? दहेज जो है सो एक रकम है। दहेज क्या है? आपकी जुर्माना है बेटी पैदा करने का। हम जुर्माना नहीं दिए हैं, हम दहेज नहीं दिए हैं, हमसे दहेज नहीं मांगा गया है। क्योंकि इसलिए नहीं हमको दहेज लगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कृपा से हमको भी एक पुत्र है। मैंने भी दहेज नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया दहेज। और जब हम एक पुत्र में दहेज नहीं लिए तो हमको बिना दहेज का 2 पुत्री की शादी हो गई। बच्ची जब जन्म लेती है तब से ही दहेज के चक्कर में अपना पेट काट करके पुत्री का माँ बाप पैसा जमा करता है। अरे पैसा जमा मत करो पुत्री के लिए, पुत्री में संस्कार दो, पुत्री में शिक्षा दो, पुत्री में जो है सो भगवान का भक्ति भाव सिखाओ। आपको बिना दहेज का लड़का मिला है जैसे कि मुझे मिला है। मैंने कभी पुत्री के लिए 1 रुपया नहीं जमा किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और भगवान ने हमारी कर्म के हिसाब से अच्छा फल दिया। हमने लड़के की शादी में 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया। आज मेरा परिवार सफल है, बहू भी अच्छी है, दामाद सब भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारा जो 2 लड़की 1 लड़का है उसमें दहेज जैसा कोई घिनौना पाप नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं अपना उदाहरण दे करके आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि कृपया इस विषय पर गंभीरता से सोचें। आप अगर दहेज अपना पुत्र में नहीं लेंगे तो आपको भी पुत्री में दहेज नहीं देना पड़ेगा। दहेज उसी को देना पड़ता है आज भी जो पापी अपने पुत्र को बेचता है। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग सुधरें और धर्म को अपनावें। मैं एक चीज और आपको कह रहा हूं, हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपको साक्षी मान के कह रहा हूं कि इस दुनिया में जब मैं अपने मर्जी से नहीं आया हूं तो इस दुनिया से मैं अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। और इस दुनिया में जितना भी हमको मंगल काम करना है, जब उन्हीं के नाम से होना है, उन्हीं के नाम से करना है। जिस शादी विवाह में हम गणेश जी का पूजन करते हैं, पंडितों को बुला करके हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं, उसमें अर्थ, पाप का कमाया अर्थ का क्या काम? शादी के लिए 1 जोड़ा साड़ी, सिंदूर, पंडित और कन्यादान। बहुत भाई बंधु को मैं देखा हूं आज का बदलते समाज में
कि लड़का लड़की दोनों वेल एजुकेटेड हैं, बाराती का भोजन भात तक नहीं कि एक कप चाय में भी शादी अब हो रही है। लड़का वाला आए हैं, बोले हम सिर्फ आपके यहाँ एक कप चाय पियेंगे और हमारी जो है सो शादी ब्याह करके हम दुल्हन को ले जाएंगे। दहेज ही जड़ है कि आज वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम जा रहे हैं, उनको समय पर दवाई नहीं मिलती, उनको समय पर एक गिलास पानी नहीं मिलता, खटिया पे लेटरिन बाथरूम करे हुए रहते हैं, पड़ी रहती है, पुतोह को आशा देखते रहते हैं, पुतोह नहीं आती है, पुतोह के मन में आक्रोश है। ये बुढ़िया जब जवानी में था तो मेरे बाप आपको बहुत गाली गलौज किया है, बहुत सताया है, बहुत रुपया ऐंठा है। मधुश्रावणी में ये नहीं आया तो कोजगरा में ये नहीं आया तो बरसात में ये नहीं आया, सब याद रहती है बहू को। ये सब चीज में आत्म कल्याण के चैनल के माध्यम से लोभी माता पिता जो अपने पुत्र को जन्म दे करके अहंकार से भूस है, वह अपने बेटा को बेचना बंद करे। और आप अगर बिना दहेज का पुत्र की शादी करेंगे तो आपकी पुत्री की भी बिना दहेज की शादी होगी, जो मैं देवी भागवत को साक्षी मानकर आपको बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, दहेज जैसी नाशोर और घिनौना काम को इस समाज से हमेशा के लिए हटाओ। कानून ने तो अपना काम कर दिया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों बंद, लेकिन फिर भी दोनों चुरा करके करते हैं ये काम। एक तो एक आदर्श विवाह का भी नाम दे करके यहाँ अंदर से दहेज लेना देना करते हैं। राम राम राम। मनुष्य का शरीर आपको दहेज लेने देने के लिए बना है। बहू को लाते हो घर, उससे आपका वंश चलता है, उसी से आपकी कुल की पूजक देवता की पूजा होती है, उससे जुर्माना लिया जाता है उसके माता पिता से। हे राम, मुझे तो इस पाप से प्रभु बचाया। मैं प्रभु का लाख लाख आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने 2 बच्ची, एक बच्चा को बिना दहेज का काम किया। प्रेम से बोलें जय श्री राधे।